मध्य प्रदेश में अब 2023 के चुनाव में लंबा वक्त नहीं है। गुजरात में चुनाव संपन्न हुए। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी जोश से उत्साहित है। हाल ही में कटनी में एक बड़ी बैठक भी हुई है और बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि अब की बार 200 पार। पर कई तरह की चर्चा बैठक के भीतर भी हुई है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बी डी शर्मा जी है और हम एक यात्रा पर है, राजनीतिक यात्रा। इन दिनों अब एक तरह से कहा जाए तो चुनावी माहौल शुरू हो गया। बड़ी भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी। मैं देख रहा था कि अभी अभी एक आपकी बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, और बैठक में आपने भी कहा कि अब की बार 200 पार। गुजरात में 156, तो मध्य प्रदेश में कितनी? गुजरात के अंदर मैं कह सकता हूं कि जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इस जीत को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और गरीब कल्याण की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में हम सब ने संकल्प लिया है और संगठन के काम के विस्तार सुदृढ़ीकरण के साथ गरीब कल्याण की योजना जो केंद्र राज्य सरकार के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम कर रही हैं, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी और इतिहास बनेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, अब की बार 200 पार, 200 पार से ऊपर सीट लेकर के इतिहास बनाएंगे। लेकिन अब की बार 200 पार का नारा 2018 में भी दिया था, तो कहाँ गड़बड़ हो गई थी जो उस नहीं, देखिए 2018 में जहाँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी रही होंगी, कुछ चूक हमसे हुई होगी। आपने देखा होगा कि हम हमेशा समीक्षात्मक काम करने वाले संगठन हैं, अपनी समीक्षा जीत और हार दोनों की करते हैं। तो जहाँ कुछ समस्या आई है तो उसको भी समाधान निकालने का काम किया और इस बार हम कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह आपने जो देखा होगा, आप फील्ड में अगर जाते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ को मजबूत करके आगे बढ़ रहा है और बूथ ही हमारे चुनाव का आधार है। नीचे के कार्यकर्ता इस तैयारी में जुटे हैं। हमारी सरकार ने इतना बेहतर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का था विश्वास है। गरीबों का जीवन बदलने का काम सरकारें कर रही हैं। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आगामी आने वाला जो 2023 का चुनाव है, यह मध्य प्रदेश के अंदर परचम फहराएगा, इतिहास बनेगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने वर्षों से 18 साल से आपकी सरकार है और गुजरात में हमने देखा कई नए प्रयोग भी हुए, बहुत सारे लोगों की सीटें बदल दी गई, उसके बाद 156 तक आप पहुंचे। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसे नए प्रयोग होंगे? जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी होती है लगातार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन लगातार जब एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के लिए होती है जो काम नहीं करते। यहाँ तो 24 घंटे 365 दिन सरकार, नेतृत्व, संगठन सब काम कर रहे हैं, जनता के लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ उनके लिए नहीं है जो जनता के लिए खड़े हैं, जनता के काम कर रहे हैं और विकास का मुद्दा और विकास पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक विकासवादी सरकार है ये। इसलिए फिर भी आपने जो कहा उसके अनुरूप चुनाव के समय में जीतने के लिए क्या हमें करने की ज़रूरत है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा लगातार ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखते हैं। मध्य प्रदेश का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व सब मिलकर के जो आवश्यक होगा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है उसके अनुसार निर्णय संगठन करता है। लेकिन अभी हाल ही में निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस ये बार बार कहती है कि निगम हमने जीत लिए, 7-8 निगम हम जीत गए, वो एंटी इनकम्बेंसी का ही फल, वो ऐसा कहती है कांग्रेस। तो फिर भी आप कह रहे हैं कोई ऐसे निगम नहीं जीते। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, 85-90% ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव भाजपा जीती है। जिन नगर निगम में गलती से कांग्रेस के लोगों को अवसर मिला, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रचंड बहुमत से जीते। 53% वोट हमें बीजेपी को नगर निकाय के चुनाव में एवरेज मिला है पार्षदों के अंदर। तो इसलिए ये कहना, इसको मैं नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस दिशा में संगठन के काम की ताकत के बल पर गरीब कल्याण की योजना, नेतृत्व, विश्वास, ये आधार है। कोई हम हवा में नहीं जाने वाले नहीं हैं। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बनेगा 2023 के चुनाव में। 51% वोट शेयर की बात आप बार बार कर रहे हैं।
अभी भी जो बैठक हुई उसमें वही कहा गया है और गुजरात में 53 के आसपास पहुंचे, तो 51 करना है कि 53 करना यही हमारा महत्वपूर्ण हमारा संकल्प है कि हम पहले दिन से, मैं आपको ध्यान में होगा जब से अध्यक्ष बना तब से हम लोगों ने इसको फोकस किया। हमने बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से प्रत्येक बूथ को डिजिटल बना करके त्रिदेव और बाकी सारा नेटवर्किंग खड़ा किया। आज हम उस पर काम कर रहे हैं। शक्ति केंद्र की रचना को ताकत दे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दाम प्रत्येक बूथ पर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खड़ा कर रहे हैं। ये यूथ कनेक्ट के माध्यम से खिलते कमल, हर मंडल पर हमारे ऐसे नौजवान जो खिलते हुए कमल हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन सब लोगों को युवा मोर्चे के माध्यम से, महिला मोर्चा, सभी मोर्चे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में हमारा संकल्प है कि प्रत्येक बूथ पर 51% मिनिमम वोट शेयर आए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तैयारी भी चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी और 51% वोट शेयर को जो हम संकल्प लेकर के बढ़े हैं आगामी दिशा में, जिस प्रकार से गुजरात में 52-53% से ऊपर वोट मिला है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम इतिहास बनाएंगे। हमने 51% वोट शेयर का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि युवा शक्ति, और जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपने युवा शक्ति को जोड़ लिया, बहुत सारी युवा शक्ति आपके साथ जुड़ गई, पर वो पुरानी शक्ति थे, वो कमल मुरझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये नेचुरल प्रोसेस है और नया नेतृत्व तो आता ही है, हर जगह पर आता है। हमारे मंडल अध्यक्ष काम में ताकत लगा करके भूमिका निभा रहे हैं। हमारी पूरा नेटवर्किंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। क्या होता है कि ऐसा कुछ लोग कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, और सबको मिलजुल करके उनके स्नेह और आशीर्वाद से, बिना उनके आशीर्वाद के कुछ थोड़ी होता है। उनका आशीर्वाद है जो बहुत वरिष्ठ हैं। बाकी तो कोई उम्र का कोई ऐसे कानून और नियम नहीं होते हैं कि कोई इतनी उम्र के हैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, इतनी उम्र के हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो आवश्यक है उसके अनुसार चीज़ें तय होती हैं। इसलिए सबके स्नेह और आशीर्वाद से संगठन आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रही है। मैंने कहा था बैठक में कि हम टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे और चुनाव में इतिहास बनेंगे। मतलब ये माना जाए कि चुनाव में उम्र का क्राइटेरिया नहीं होगा? ऐसा नहीं होता, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, न संगठन में, न चुनाव में, न कहीं। समयानुकूल समय में क्या ज़रूरत है उसके अनुसार निर्णय होते हैं कि आज की क्या आवश्यकता है, और नए लोगों को लाना तो पड़ता ही है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन गया। नहीं तो कांग्रेस के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। 80 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 85 साल के खड़गे जी। मैंने कहा था या तो परिवार में ही उनके परिवारी होंगे या दरबारी होंगे, तो दरबारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वो भी 85 साल के। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जो सतत जारी रहती है और सब करते हैं, एक नहीं करता है मैं आ गया इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सबने किया। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर थे, उन्होंने भी युवाओं को आगे बढ़ाया। माननीय शिवराज जी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाया। ठाकरे जी ने युवाओं को आगे बढ़ाया। ऐसा कौन सा नेतृत्व तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी में तो सहज प्रक्रिया है जो लगातार सतत तौर पर ये चलती रहती है। ये जो बार बार परिवारवाद की चर्चा आ जाती है कि अब परिवारवाद दिखाई नहीं देगा, फिर भी हम देखते कई जहाँ तहाँ से लोग, अब फिर 2023 के चुनाव में जब आप जा रहे होंगे तो गोपाल भार्गव के बेटे बड़े हो रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, तो क्या ये जी मनोज जी, इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा, परिवार का कोई बेटा और बेटी होना ये कोई अपराध नहीं है। कार्यकर्ता के नाते से लोग खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन स्थानों पर अच्छे कार्यकर्ता को चयन करते हैं। उसको कोई भी हो सकता है, उसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि ये, हाँ ये बिल्कुल पक्की बात है कि परिवार के लोग ही सब चले आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में एक नया संस्कृति विकसित की है कि केवल परिवारवादी राजनीति नहीं होगी। परिवारवादी राजनीति का अर्थ ये है कि गांधी परिवार में साहब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए, गांधी परिवार के लोग ही बनेंगे। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री गरीब का बेटा बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। केवल परिवार की परंपरा के कारण से ही लोग बनेंगे, ये ब्रेक किया है, ये नहीं होगा।
परिवारवाद भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में एक घुन की तरह लगा इस देश के अंदर, उसको खत्म करने का काम भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए केवल परिवार के कारण से पदों पर आएंगे या उन स्थानों पर पहुंचेंगे, ये नहीं होगा। कोई परिवार का किसी का बेटा और बेटी है और वो मेहनत कर रहा है और कार्यकर्ता है और अच्छे भूमिका में, जनता का उसको समर्थन है, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा? ऐसे लोगों को जरूर अवसर मिलेंगे जो कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहे हैं, लेकिन केवल परिवार के कारण से होगा, इसको ब्रेक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये माना जाए कि ब्रेक हो जाएगा, अब 23 में भी ये दिखाई तो देगा। नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए, केवल और केवल परिवार का कोई व्यक्ति है इसलिए चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, जनता में समर्थन है, जनता चाहती है, कार्यकर्ताओं में छवि है, तो जो सामान्य लोगों को मिलता है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। मैंने कहा ना, कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है, वो कोई भी हो सकता है। सर्वे होते हैं बार बार, कांग्रेस भी सर्वे करा रही, कांग्रेस ये कह रही बार बार सर्वे में कि इस बार हम ऊपर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सब मुझे नहीं पता उनको कहाँ से सर्वे पता, पर वो कह रहे हैं कि हमारे सर्वे में बीजेपी काफ़ी पीछे चल रही, 70-80 सीटें मिल रही। गांधी एंड कंपनी का सर्वे होगा, कमलनाथ जी यही तो करते आए हैं। दिग्विजय सिंह झूठ बोलने में माहिर हैं, इन्हें क्या जाता है कहने में कि सर्वे, अब मैं कहूँ कि हम सर्वे करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 230 की 230 सीट जीत रही है, तो क्या किसी का जाएगा साहब? लेकिन ये कांग्रेस हमेशा से झूठ छल कपट की राजनीति करती है। जनता ने इनको बेहतर देख लिया। 15 महीने में इनने क्या किया? दुरावस्था के दौर में मध्य प्रदेश को ले जाकर खड़ा कर दिया, हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई थी सरकार 15 महीने में। अब तो प्रकृति है, प्रकृति ने ये परिवर्तन ला के खड़ा कर दिया। आज भाजपा की सरकार है, हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम कर रही है। अथक मेहनत हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारे सरकार अथक मेहनत कर रही है, हमारा संगठन नीचे तक ताकत से गरीबों के जीवन को बदलने में भूमिका निभाने का काम कर रहा है। तो ये देखिए, इनके कहने से अब ये आप भी घूमते होंगे, आप भी देखते होंगे सर्वे क्या है। ये सर्वे कोई कांग्रेस की एजेंसी से बना करके भेज दिया, तो ये सर्वे है क्या? ये तो उनकी अपनी दुनिया है, बयान है उनका। तो कोई बयानों पर सरकारें बनती हैं क्या? तो आपका सर्वे काम के आधार पर बनती है। सरकार गरीबों के लिए जो सरकार खड़ी होती है उस पर बनती है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, 2023 मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। नहीं, लेकिन उस सर्वे पर तो अमित शाह जी बहुत ध्यान देते हैं, हमने देखा बात। तो आपका नहीं, आपका सर्वे क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा सर्वे सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। बूथ के त्रिदेव सबसे बड़े सर्वे हमारे, उनसे बड़ा सर्वे और कोई नहीं है। उनसे हम फीडबैक लेते हैं, वो बताते हैं कि क्या स्थिति है। हमारा सर्वे तो हम इस बात का कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं आयुष्मान भारत का कार्ड बूथ पर किसका नहीं बना, सर्वे करो और उस व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए, जो पैसे के अभाव में जिसको इलाज से वंचित हो जाता है गरीब, उस गरीब का सर्वे करके वंचित है तो उसको आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ जिससे उसका जीवन बच सके। 82 लाख लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन सेवा अभियान चला करके, शिविर लगा करके, उनमें 82 लाख लोग ऐसे जिनको केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, 82 लाख लोगों को अवसर दिया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह जा कर के उनको अधिकार पत्र दे रहे हैं। ये सामान्य बात है। हम तो इस बात का सर्वे करते हैं कि कोई गरीब वंचित न रहे, ये सर्वे करो। बूथ बूथ पर हमारे त्रिदेवी ये काम कर रहे हैं, मंडल के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने के मंडल से शिविर लगाए। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, लाडली लक्ष्मी 43 लाख, हम तो अब ये सर्वे कर रहे हैं कि 43 लाडली लक्ष्मियों को हर मंडल पर बुला करके उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। महिला मोर्चा हमारा काम कर रहा है। हम तो खिलते कमल, ऐसे जो नौजवान जो नए विधा में अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेगमेंट में यूथ काम कर रहा है, प्रतिभाएं हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। कथाएं बहुत हो रही है, हर नेता कथा करा रहा है। कमल पटेल ने कथा करा ली, भूपेंद्र जी ने कथा करा ली, तो क्या कथा, और अब ऐसा कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ भी प्रदीप मिश्रा की कथा कराने वाले हैं। देखिए, कथा, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। धर्म के प्रति सबकी आस्था है, भारत के मूल तत्व में धर्म है, और ऐसा कहा जा सकता है
राजनीति भी धर्म दंड से नियंत्रित होती है। तो धर्म के प्रति कोई अगर आस्था रख करके कथा भागवत, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं। कमलनाथ जो कथा करा रहे हैं ये बीजेपी का असर है क्या? देखिए, अब कमलनाथ जी तो मंदिर भी जाने लगे, कमलनाथ जी तो हनुमान चालीसा करने लगे, तो ये तात्कालिक धर्म भाव है, ये तात्कालिक स्वार्थ के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदर धार्मिक भावना नहीं होगी, लेकिन ये उनके स्वरूप और चरित्र को देख करके कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस कभी इस दिशा में, इस देश के अंदर जिसने राम सेतु को नकार दिया हो, राम सेतु का तो अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितनी बातों पर ये कांग्रेस यही करती रही। अब कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्म के प्रति ऐसा प्रधानमंत्री जो बनने के बाद केदारनाथ तो बद्रीनाथ में जाके बैठ जाता है और शक्ति मांगता है देश के लिए, मुझे देश के लिए काम करने के लिए भगवान शक्ति दो, भगवान शक्ति देता है। उसी का तो परिणाम है दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाए, और जिस भारत को लोग देखते नहीं थे, तिरस्कार करते थे, उस भारत के प्रधानमंत्री के जाने पर पलक पांवड़े बिछा करके उन ताकतवर जिनको देश माना जाता है, उनके नेतृत्व करने वाले, उनका नेतृत्व खड़ा रहता है। ये आज का नया भारत है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुलाकात किए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और कह ये रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहा है उस कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाया गया, और वो कह रहे हैं कि हमारे अत्याचार रुकवाइए, कांग्रेसियों पर अत्याचार। जो अत्याचारी रहा हो, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर अत्याचार के नाम से पहचाना गया हो, मिस्टर बंटा ढार जिसको कहा गया हो, वो उस कमेटी का चेयरमैन है कांग्रेस की। अब बताइए क्या होगा? ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इनका चेहरा देख करके लोग खिसकते हैं। तो ये क्या लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ न किसी पर अत्याचार हो सकता, और अगर अत्याचार करने का कोई प्रयास करेगा तो वो बच नहीं सकता। ये तो केवल इस प्रकार की चीज़ें चला करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करते हैं। तो हो सकता है उसके कारण से गए, मुझे नहीं पता काय के लिए गए थे। पीडी शर्मा का ये कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, और जाहिर सी बात है कार्यकाल पूरा होता है तो लोगों की निगाहें टिकने लगती है, लोग अपने अपने तरीके से देखने लगते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपने इस कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं और क्या कुछ नई तैयारियां आगे चलकर? देखिए मनोज जी, क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारा नेतृत्व सतत समीक्षा के साथ, मैंने कहा ना, हर प्रकार की समीक्षा होती है, और हम सब लोग मिलकर के जो संगठन काम देता है उस संगठन काम को बेहतर तरीके से कर सकें, ये प्रयास होता है। मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मैंने ये प्रयास किया कि मैं आपके ही चैनल पर जब मैं इंटरव्यू दिया था तब मैंने कहा था कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली जिम्मेदारी है, और हमारी टीम ने मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ ये प्रयास किया है। तो ये कोई भी कार्यकर्ता, हर स्तर के जो हमारे लोग हैं, यही हम सब लोग प्रयास करते हैं कि हम उस काम को बखूबी करने का प्रयास कर सकें। इसलिए संगठन इन सारी चीज़ों को अपने स्तर पर, आज के समय की क्या ज़रूरत है, किस कार्यकर्ता को कहाँ काम देना है, किस कार्यकर्ता को किस काम पर लगाना है, तो इस दिशा में काम चलता रहता है। इसलिए यहाँ इन चीज़ों का कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया, यहाँ तो सब मिल करके एक टीम भावना से काम करते हैं। तो अगली तैयारी फिर शुरू हो गई है प्रदेश अध्यक्ष की, अगले महीने से नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये तो इस दिशा में हम तो अपना सतत काम कर रहे हैं। संगठन, मैंने कहा ना, संगठन जब अध्यक्ष बना था तब कल्पना नहीं करेंगे, मुझे ये कल्पना ही नहीं थी। मैं खजुराहो ट्रेन में था, अपने क्षेत्र के दौरे पर जा रहा था, मुझे प्रदेश प्रभारी जी का फ़ोन आया, अभी कहाँ हो? तो मैंने कहा अभी रास्ते में हूँ, ट्रेन में हूँ, जा रहा हूँ खजुराहो। अच्छा, कल 11 बजे अपन बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई सर। 11 बजे फ़ोन आता है कि वो तुम्हारी डिक्लेरेशन है, अब तुमको नई जिम्मेदारी संभालना है। यहाँ कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ दायित्व की भूमिका में हम लोग रहते हैं। यहाँ पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, दायित्व जो काम मिला है उस काम को बखूबी कर सकें, ये सबको प्रयास होता है। और हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हर स्तर का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, और जिम्मेदारी मिलने के बाद और जिम्मेदारी से बाहर जाने के बाद कार्यकर्ता का मन और भाव हमेशा एक जैसा रहता है, बशर्ते
काम की प्रक्रिया और काम को लगातार हम लोग करते रहते हैं। जिस काम को लेकर आप आगे बढ़े थे, मैंने देखा बूथ विस्तार, त्रिदेव, कई तरह के नए प्रयोग आपने किए। तो ये मानते कि ये 3 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें आप वो सब कर पाए जो मन में जो आप मुझे लेके। ऐसा लगता है कि जो हम लोग सोच रहे थे, जितना टारगेट हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया था, हम उस स्थान पर मैं कहता हूं कि ठीक तरीके से हम इस प्रयास को कर सकें। 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा प्रयास हम लोगों ने मिलकर के किया कि इसको करेंगे। और आज हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बूथ आज नई तकनीक से, आधुनिक तकनीक से युक्त होकर के तो हम काम कर ही रहे हैं। हमने इस दिशा में प्रत्येक बूथ को सशक्त और मजबूत बनाने का जो हमारा संकल्प था, उस पर हम बखूबी सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनाव में ये प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो काम हुआ है, ये हमारे चुनावी जीत का, जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, नेतृत्व पर जनता का विश्वास, ये जो आधार बनेंगे, ये जनता में कार्यकर्ता की जो भूमिका बनती है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, केवल कहते नहीं, ये है भी कि चुनाव कार्यकर्ता ही जिताता है, वही लड़ता है। तो 2023 में चुनावी जीत का सबसे बड़ा आधार ये बनेगा। मेरे अंतिम 2 सवाल है आपसे छोटे छोटे। एक तो ये कि अभी अभी जयंत मलैया जी से आप गए तो वो खूब चर्चा में आ गया, जयंत मलैया जी के यहाँ जाना पड़ा, और फिर ये भी कहा गया कि अब पुराने लोगों को भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है। वहाँ से भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर भी अलग अलग अंदाज में लोगों ने देखा। तो क्या ये माने जाए कि आने वाले समय में जयंत मलैया जैसे लोग जो कहीं दूरी बना रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा चर्चा, वो सब नहीं? केवल उस कार्यक्रम के कारण से क्यों, जयंत मलैया जी तो बहुत पहले प्रदेश कार्य समिति के वो सम्मानित सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे। उन्होंने अथक भूमिका निभाई है जयंत मलैया जी ने। देखिए, घटनाएं होती हैं, ये मनुष्यों का संगठन है। उस समय जब जयंत मलैया जी को नोटिस दिया गया था, तो नोटिस कोई भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति नहीं देता है। और ये भ्रम मुझे तो नहीं है, कम से कम मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे ये भ्रम नहीं है कि मैं ये कर दूंगा कि मैं मनोज जी को आज सस्पेंड करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होना है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, सबकी सहमति से ही होता है। लेकिन निमित्त चूंकि प्रदेश का अध्यक्ष उसका अधिकृत होता है, तो जयंत मलैया जी के लिए उस समय की जो घटना थी, उसके आधार पर उन्हें, और बाद में उनसे बात हुई और हम लोग बैठ कर के बात की, और उनका बहुत श्रद्धा और सम्मान है। और जयंत मलैया जी के साथ बात होने के बाद सारी चीज़ें खत्म हुई, और वो प्रदेश कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य के तौर पर वरिष्ठ नेता के नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के नेता, भले ही उम्र कितनी होगी, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, इस संगठन को सींचा और खड़ा किया है, तो ये भी एक बड़ी ताकत है। तो इसलिए उस ताकत को कोई ऐसा थोड़ी कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सम्मान के साथ उनका आशीर्वाद है उन सब लोगों का, इसलिए भाजपा आगे बढ़ रही है। बैठक में एक बात सामने आई, कैलाश जी ये कह रहे हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम, उन्होंने कहा कांग्रेस से आने वाले लोगों के साथ थोड़ा सामंजस्य नहीं बैठ पाया। ऐसा शायद कोई बात, मुझे नहीं पता है बैठक के अंदर। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मनुष्यों का कोई भी संगठन है, तो मनुष्यों के संगठन में 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती, चाहे कोई आया हो या नहीं आया हो। जहाँ नहीं आए वहाँ भी मैं कह दूंगा नहीं, नहीं बिल्कुल आदर्श है। चलो कहीं उनके साथ किसी विधानसभा में कोई नहीं आया है, तो वहाँ भी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ बिल्कुल ही 100%। देखिए, मनुष्यों के संगठन होंगे तो ये सब चलेगा। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बूथों पर जा रहे हैं, यह सामान्य घटना ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्तित्व मुझे कहते हैं कि अध्यक्ष जी मुझे बताइए मुझे किस बूथ पर जाना है, कौन से मंडल में मुझे जाना है। ये इस प्रकार के मन के अंदर, यानी ये संगठन तत्व उनके मन के अंदर है। और सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं, मैं उल्लेख कर रहा हूं, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन बड़ी संख्या में सभी लोग समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से सब समरस हुए हैं। और अब एक भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये और वो और बाहर से आए, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, प्रूव करके दिखाया है कार्यकर्ता ने।
जो लोग आमने सामने थे, चुनाव लड़े, 28 विधानसभा के चुनाव थे, जब हमने कहा था कि पॉलिटिकल डिसीजन कार्यकर्ता करेगा, कार्यकर्ता ने पॉलिटिकल डिसीजन किया और जवाब दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ी है और इन सारी चीज़ों को हम ताकत के साथ, हाँ जहाँ ज़रूरत है, मैं नहीं कहता कि कहीं वो एकदम ही, उनके मन के अंदर भी वो भी कार्यकर्ता है ना, उनको भी लगता है कहीं थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो उसे ठीक करना है, तो कहीं थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको हम जरूर ठीक करेंगे। अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार। चलिए, ये थे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा। बहुत ही लंबी चर्चा हुई और बहुत जोरदार, बड़ी बेबाकी से अपनी पूरी बातें की है। और वो सवाल, जिन सवालों के जवाब आप भी सुनना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का जो पहला कार्यकाल है वो भी संपन्न होने जा रहा है। पर वो कहते हैं कि मैं अपने कार्यकाल में बहुत कुछ, हर व्यक्ति जो चाहता है वो तो नहीं हो पाता 100%, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा समय दिया है। लेकिन अब की बार 200 पार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ है। अगली बार फिर किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, किसी नए मेहमान से मुलाकात होगी। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।